अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि भारत का एक और जंगी तैयारा तबाह हो गया। दी हिंदू की तहलका खेज़ रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर। बड़ी खबर सामने आ गई। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन गिरामी, द हिंदू की बड़ी रिपोर्ट आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि भारत का MiG-29 आगरा में गिरकर तबाह हो गया है। तफसीलात के मुताबिक आपकी स्क्रीन पर बड़ी खबर ला रहा हूं कि इंडियन एयरफोर्स का MiG-29 फ़ज़ाइया का तैयारा आगरा में गिरकर तबाह हो गया है। पायलट बाहिफाजत बाहर निकल गया है। MiG-29 तैयारा आज आगरा के करीब एक मामूल की तरबियती परवास के दौरान सिस्टम में ख़राबी का सामना करने के बाद गिरकर तबाह हो गया। पायलट ने हवाई जहाज़ को बाहिफाजत बाहर निकालने से पहले ज़मीन पर जान या इमलाक को कोई नुकसान न पहुंचाने को यकीनी बनाने के लिए चाल चली। IAF ने कहा है कि उसने हादसे की वजह मालूम करने के लिए तहकीकात का हुक्म दिया गया है। MiG-29 जंगी तैयारा रूस का है और ये भारतीय एयरफोर्स के 3 स्क्वाड्रन जो है उसको यूज़ करती है। अब ये तैयारा जो जंगी तैयारा तबाह हुआ है, इसका इल्ज़ाम भी भारतीय मीडिया पाकिस्तान पर लगाने की जो नाकाम कोशिश है उसमें मसरूफ़ है। भारत में अगर कोई पटाखा भी बजता है, भारत में अगर कोई बच्चा भी पैदा होता है तो उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जाता है। भारत जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर वक्त हर्ज़ा सराई करने में मसरूफ़ रहता है। कभी वो दरियाओं का पानी रोकने की धमकी देता है, कभी वो क्रिकेट टीम को ना भेजने का फ़ैसला करता है, तो कभी उनका जब तैयारा गिरता है तो वो इल्ज़ाम भी वो पाकिस्तान पर देते हैं। हालांकि पाकिस्तान ऐसी फ़िलहाल कोई कार्रवाई करने का इरादा नहीं रखता, लेकिन कहा जा रहा है कि जो इंडियन एयरफोर्स है वो अपने पायलटों को संभालने की बजाय, उनकी अच्छी तरह तरबियत करने की बजाय वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम देते हैं। इंडियन एयरफोर्स मशहूर है कि वो हर महीने 2 से 3 तैयारे जो है अपने तबाह करवाती है, चाहे वो तैयारे उनके अपने हों, राफेल हों या फिर वो MiG-29 हों। इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट हैं वो बहुत नाकारा हैं। अब कहा जा रहा है कि जो आगरा एयरबेस पर नाकारा तबाह हुआ है, इंडियन मीडिया की जो चालें हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इंडियन मीडिया के मुताबिक ये पाकिस्तान का जो ड्रोन्स पाकिस्तान उड़ाता है बॉर्डर पर, वो बॉर्डर पर ड्रोन्स की वजह से जो ड्रोन्स टकराया है MiG-29 के साथ, जिससे हमारा यानी कि इंडियन एयरफोर्स का जंगी तैयारा पाकिस्तानी ड्रोन ने तबाह किया है। यानी कि इतना बड़ा तैयारा और छोटा सा ड्रोन जो कि सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल होता है बॉर्डर पर, इंडियन मीडिया का कहना है कि वो उस छोटे से ड्रोन ने हमारा तैयारा तबाह किया है। तो लेकिन ये नहीं जानते अगर पाकिस्तान ने तैयारा तबाह करना हो तो पाकिस्तान के पास ऐसे जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम्स हैं, पाकिस्तान के पास ऐसे जदीद तरीन जंगी तैयारे हैं जिसमें JF-17 थंडर और दीगर तैयारे हैं, तो पाकिस्तान आराम से उनके जंगी तैयारे तबाह कर सकता है। लेकिन भारत जो है वो अपनी हर्जा सराई से बाज नहीं आ रहा। भारत जो है हर वक्त कॉमेडी करता रहता है, चाहे वो उनका मीडिया हो, चाहे उनके वो लोग हों, चाहे वो हिंदुस्तान खुद हो। तो इसके अलावा LOC पर भी भारत छेड़खानी करने में अभी तक मसरूफ़ है। LOC पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ भारत जो है वो शदीद किस्म की करने जा रहा है। मज़ीद भी ये कहना है एक अमेरिकी रिपोर्टर्स का कि भारत चाहता है कि LOC पर एक बार फिर शदीद किस्म की लड़ाई हो। हालांकि पाकिस्तान के जो वज़ीर दिफ़ा हैं उनके मुताबिक LOC पर हम भारत को भरपूर किस्म का जवाब दे रहे हैं। वज़ीर दिफ़ा का कहना है कि भारत ने LOC पर भारी असले का इस्तेमाल एक बार फिर शुरू कर दिया है। ताहम पाक फ़ौज LOC को भारत पर ताबड़तोड़ किस्म का मुँह तोड़ जवाब दे रही है।
वज़ीर दिफ़ा का कहना है कि भारतीय फ़ौज के LOC पर फायरिंग से 7 जवान शहीद हुए, जबकि भारत LOC समेत वर्किंग बाउंड्री की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है, जिससे जानी नुकसान भी हो रहा है। LOC पर भारी असले का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया गया है, ताहम पाक फ़ौज LOC पर भारत को भरपूर जवाब दे रही है। उनका कहना था कि बदकिस्मती से भारत में हिंदू इत्तेहाद पसंदों की हुकूमत है। भारत कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी पर काबू पाने में मसरूफ़ है और कश्मीरियों की पूरी नस्ल भारत के ख़िलाफ़ इस वक्त उठ खड़ी हुई है। भारत की LOC पर जारियत से जो 9 शहरी जख्मी होने का भी अंदिया दिया गया है। भारतीय फ़ौज ने एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल के खोई रट्टा सेक्टर के मुख्तलिफ सरहदी इलाकों में शदीद फायर की शदीद खिलाफ वर्जी की है, जिसके नतीजे में 9 निहत्ते शहरी शहीद हुए। भारतीय फोर्सेस ने खोई रट्टा सेक्टर के मुख्तलिफ इलाके जंजूट बहादुर, सीरी चुत्तर, दरगोटी क्रास, कटेड़ा, राजधानी, टाई जगालपाल, चौकी खानपुर को शदीद फायरिंग और गोलाबारी का निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में 9 अफराद ज़ख्मी हो गए और जिनमें 4 की हालत शदीद किस्म की तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि एक बच्ची को शदीद तशवीशनाक हालत में रावलपिंडी मुंतकिल किया जा रहा है। इसके अलावा ज़ख्मियों में इलाका जगालपाल के 24 साला मोहम्मद फ़ारूक, 25 साला शाह नवाज़, वलद राजा गफ़ार, 18 साला एहतशाम, वलद राजा गफ़ार और इसके अलावा दीगर शामिल हैं। बायसी फायरिंग के बाद खोई रट्टा में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तमाम सरकारी निजी स्कूलों और शहरी क्रॉस बाज़ार को बंद करवा दिया गया है। भारतीय फायरिंग और गोलाबारी का सिलसिला सुबह 5:45 बजे शुरू हुआ, जो वक्फे से दिन 12 बजे तक जारी रहा। दूसरी जानिब पाक फ़ौज ने भारतीय फायरिंग का मौसर जवाब दिया। भारतीय चेक पोस्टों को निशाना बनाया, जहां पर शोले दूर दूर से दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा कहा जा रहा है कि भारतीय फ़ौजों के हलाक और ज़ख्मी होने की इतलात भी मिलने की खबरें मौजूद हैं। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और आर्मी जल्दी वो बॉर्डर पर पहुंचने वाले हैं और जो हर्जा सराई भारत की जारी है उस पर आर्मी चीफ अपना मौक़िफ़ ज़रूर रखेंगे। इसके अलावा कहा जा रहा है कि पाक फ़ौज के शोबा तल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ को LOC की ताज़ा तरीन सूरत हाल, फार्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR ने बताया है कि आर्मी चीफ ने चकोठी सेक्टर में कंट्रोल लाइन पर तैनात फ़ौजियों से बातचीत की, जवानों के साथ वक्त गुजारा। ISPR का कहना था कि आर्मी चीफ ने जवानों की जंगी तैयारी, बुलंद हौसले की तारीफ़ की। LOC पहुंचने पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ने आर्मी चीफ का शानदार इस्तकबाल किया है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ ने कहा है कि कोई भी पाकिस्तान को अगर मैली आँख से देखेगा तो उसकी आँखें निकाल दी जाएंगी। उन्होंने कहा है कि अगर भारत किसी भी किस्म की हर्जा सराई, दहशत गर्दी, गुंडा गर्दी करने की कोशिश करेगा तो भारत के खिलाफ भरपूर किस्म की जवाबी कार्रवाई के लिए पाकिस्तानी फ़ौज तैयार बैठी है।